अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। यूजली आप मेरी किचन क्लीनिंग, कुकिंग या सिंपल रूटीन वीडियोस देखते हैं, लेकिन ऑनेस्टली घर सिर्फ किचन से मैनेज नहीं होता। स्पेशली जब बच्चे छोटे हों तो स्टूडियो रूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना एवरीडे एक चैलेंज बन जाता है। एक साइड क्लीन करो, दूसरी साइड टॉयज, लॉन्ड्री या रैंडम लिटर मैस रेडी होता है अगेन। और यूही अपार्टमेंट में लिमिटेड स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना भी अपने आप में एक फुल टाइम रूटीन लगता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि डेली क्लीनिंग के बिहाइंड एक्चुअली क्या क्या चलता है, हाउ आई ट्राई टू मैनेज अवर वन स्टूडियो रूम, लिटर क्लीनिंग हैबिट्स, डिकल्टरिंग एंड रियलिस्टिक क्लीनिंग विद द टॉडलर अराउंड। बिकॉज ऑनेस्टली परफेक्ट होम मेंटेन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक क्लीन और मैनेजेबल स्पेस माइंड को बहुत काम और फ्रेश फील करवाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस रियलिस्टिक क्लीनिंग डे टुगेदर। मेरे रूम की एक्चुअल क्लीनिंग हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होती है। वो रैंडम आइटम्स जो प्रीवियस डेज में यूज़ हुई होती हैं और फिर टेम्पररी साइड पर रख दी जाती हैं। जैसे कि रिसेंटली हम बीच गए थे तो बीच बैग्स, किड टॉय, स्विमिंग आउटफिट, स्लीपर्स और एक्स्ट्रा लिटर थिंग्स सब पहले वॉश कर दिया गया था और आज उन सबको फाइनली प्रॉपर प्लेस पे ऑर्गेनाइज करने का टाइम था। मुझे लगता है डिक्लटरिंग का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें निकालना नहीं होता, बल्कि यूज थिंग्स को दोबारा उनकी जगह पर वापस रखना भी बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। एज आई टोल्ड यू, स्पेशली स्मॉल अपार्टमेंट्स या स्टूडियो रूम में अगर चीजें क्विकली रीसेट ना की जाए तो रूम इंस्टेंटली ओवरक्राउडेड फील होने लगता है। इसीलिए मैं एक सिंपल सी 1 मिनट हैबिट फॉलो करने की ट्राई करती हूँ। अगर कोई चीज सिर्फ 1 मिनट में अपनी प्लेस पे जा सकती है तो उसे लेटर के लिए स्किप नहीं करती, बिकॉज ऑनेस्टली स्मॉल मेस ही स्लोली बिग मेस बन जाता है। और जब डेली थोड़ा थोड़ा डिक्लटर होता रहे तो डीप क्लीनिंग भी कंपैरेटिवली इजी लगती है। ये हैबिट स्पेशली मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज रियलिस्टिक लाइफ में परफेक्ट क्लीननेस मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन स्मॉल रीसेट्स थ्रू आउट द डे स्पेस को ज्यादा पीसफुल और मैनेजेबल बना देती हैं। ऑनेस्टली डीक्लटरिंग सुनने में बहुत बिग टास्क लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ये एक्चुअली स्मॉल हैबिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर डेली टाइनी रीसेट ना की जाए तो स्पेस बहुत जल्दी मेसी और क्राउडेड फील होने लगती है। इसीलिए आज जो लिटर हैबिट्स मैं फॉलो करती हूँ वो आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली इन स्मॉल स्पेसेस स्मॉल हैबिट्स ही बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट करती हैं। 10 सिंपल रियलिस्टिक डिक्लटरिंग हैबिट जो मेरी डेली रूटीन को थोड़ा इजियर और मैनेजेबल बनाती हैं। नंबर 1, डोंट लीव थिंग्स फॉर लेटर। अगर कोई चीज सिर्फ 1 मिनट लेती है, जैसे उठते साथ ही बेड सेट करना, बैग हैंग करना, शूज साइड पर रखना या चार्जर फोल्ड करना, तो यूजुअली इमीडिएटली कंप्लीट करने की ट्राई करें। बिकॉज मोस्टली क्लटर तभी बिल्ड होता है जब हम सोचते हैं बाद में कर लूंगी, और फिर वही छोटी छोटी चीजें स्लोली रूम में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक बैग चेयर पर, एक आउटफिट बेड पे, रैंडम टॉय साइड पे, और देखते ही देखते रूम इंस्टेंटली अनटाइडी लगने लगता है। अच्छा, मैं पहले जनरली ये मिस्टेक बहुत करती थी कि अच्छा बाद में कर लूंगी, लेकिन अब स्लोली ये रियलाइज हुआ कि क्विक लिटर रीसेट एक्चुअली क्लीनिंग को बहुत इजी बना देता है। स्पेशली मॉर्निंग में अगर बेड सेट हो, ब्लैंकेट्स फोल्डेड हो और अननेसेसरी चीजें साइड पर ना हो तो पूरा रूम ऑटोमेटिकली ज्यादा फ्रेश और पीसफुल फील होता है। बिलीव मी, जब सराउंडिंग्स क्लीन फील होती है ना तो माइंड भी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और लाइट फील करता है। नंबर 2, रीसेट वन स्मॉल कॉर्नर डेली। एक और हैबिट जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्पफुल लगती है वो है वन स्मॉल कॉर्नर रीसेट। पूरे रूम को एक साथ ऑर्गेनाइज करना ऑनेस्टली कभी कभी टायरिंग हो जाता है, इसलिए मैं कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा एरिया चूज करती हूँ, जैसे कि एक कबर्ड सेक्शन, बेड साइड टेबल या फिर ड्रेसिंग का एक स्मॉल सेक्शन। बस उस एक स्पॉट को थोड़ा सा रीसेट करना होता है, चीजों को वापस अपनी प्लेस पे रखना, सरफेस क्लीन करना और जो अननेसेसरी आइटम्स होती हैं उनको रिमूव करना। इसकी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सिर्फ एक कॉर्नर भी क्लीन हो जाए ना तो पूरा रूम इंस्टेंटली ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील होने लगता है, बिकॉज विजुअली माइंड को लगता है कि स्पेस अंडर कंट्रोल है, और ये फीलिंग सरप्राइजिंगली बहुत कामिंग होती है। नंबर 3, यूज ड्रॉप जोन्स। एक सिंपल बट गेम चेंजिंग हैबिट है ड्रॉप जोन सिस्टम। मुझे लगता है घर में बिखरी हुई चीजों का सबसे कॉमन रीजन ये होता है कि हम चीजें टेम्पररी जगह पर रख देते हैं। इसीलिए मैंने एक सिंपल रूल फॉलो करना स्टार्ट किया है, हर चीज का एक फिक्स ड्रॉप जोन होना चाहिए। जैसे कि एंट्री के पास एक स्मॉल कॉर्नर या ट्रे जहां आप डेली यूज वाली चीजें हमेशा प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल कीज, वॉलेट या सनग्लासेस को हमेशा एक ही डेजिग्नेटेड ट्रे या बाउल में रखना एवरी सिंगल टाइम यू वॉक थ्रू द फ्रंट डोर। इस
छोटी सी कंसिस्टेंसी से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती और रैंडम सरफेस भी क्लटर नहीं लगती। मैं पर्सनली नोटिस करती हूँ कि जब से ये हैबिट फॉलो होती है तो रूम ऑटोमेटिकली मोर ऑर्गेनाइज्ड फील करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। और ऑनेस्टली जब सिस्टम सिंपल होना तो उसे मेंटेन करना भी नेचुरली इजी हो जाता है। नंबर 4, लॉन्ड्री को डिले ना करना। एक और हैबिट जो ऑनेस्टली बहुत अंडररेटेड है वो है लॉन्ड्री को डिले ना करना, क्योंकि क्लटर सिर्फ डर्टी चीजों से नहीं होता, क्लीन क्लॉथ से भी क्लटर क्रिएट होता है अगर वो फोल्ड या अरेंज ना हो। कभी कभी हम वॉश करके क्लॉथ्स को बास्केट में ही लीव कर देते हैं या फिर लेटर फोल्ड करूंगी सोचकर ही स्टॉक बना देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो स्मॉल पाइल भी रूम को मेसी फील करवाता है। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि लॉन्ड्री को छोटे छोटे पार्ट्स में हैंडल करूँ, जैसे वॉश के बाद सेम डे फोल्डिंग या एटलीस्ट बेसिक सॉर्टिंग। इवन 5 से 10 मिनट का क्विक लॉन्ड्री रीसेट रूम को इंस्टेंटली ज्यादा क्लीन और मैनेजेबल फील करवाता है। नंबर 5, यूज द वन टच रूल। एक और सिंपल बट पावरफुल हैबिट, वन टच रूल। इसका मतलब ये है कि किसी भी आइटम को अननेसेसरी बार बार मूव ना करें। अक्सर हम लेडीज क्या करती हैं, चीजें उठाई फिर किसी और जगह पर रखी, फिर वहां से मूव की और फिर एंड में फिर से शिफ्ट हो जाती हैं। इस हैबिट से सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि क्लटर भी नेचुरली बिल्ड होता है। इसीलिए सिंपल रूल ये रखें, जहाँ उस चीज की एक्चुअल प्लेस है डायरेक्टली वहाँ पर रख दें, चाहे वो रिमोट हो, क्लॉथ्स हो, टॉयज हो या किचन आइटम्स हो। हर चीज को एक ही स्टेप में अपनी प्रॉपर प्लेस तक ले जाना। बिलीव मी, इस हैबिट से घर का फ्लो बहुत स्मूथ हो जाता है और डेली क्लीनिंग भी हाफ एफर्ट जैसी लगती है। नंबर 6, किड टॉयज को कैटेगरीज में रखना। एक और हैबिट जो स्पेशली मॉम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है वो है टॉयज को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करना। किड्स के टॉयज नेचुरली हर जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड कर दें तो क्लीन अप बहुत इजी हो जाता है। जैसे हार्ड टॉयज एक बास्केट में, सॉफ्ट टॉयज एक सेपरेट कॉर्नर में, कलरिंग या एक्टिविटी आइटम्स अलग बॉक्सेस में। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब क्लीन अप का टाइम आता है तो सब कुछ रैंडमली ढूंढना नहीं पड़ता और सरप्राइजिंगली बच्चों को भी समझ आ जाता है कि चीजें वापस कहाँ रखनी है। नंबर 7, नाइट रीसेट हैबिट। एक और बहुत सिंपल और पावरफुल हैबिट है नाइट रीसेट। सोने से पहले 5 या 10 मिनट्स निकालकर एक क्विक रूम रीसेट करना। इससे बस इतना होता है कि बिखरी हुई चीजें अपनी वापस प्लेस पर रख दी जाएं, बेड या सोफा थोड़ा सेट कर लिया जाए, किचन काउंटर टॉप को क्लियर कर दिया जाए या बेसिक सा क्लीन कर दिया जाए। ये छोटी सी हैबिट नेक्स्ट मॉर्निंग को बहुत डिफरेंस देती है, क्योंकि जब आप उठते हैं तो रूम ऑलरेडी काम और ऑर्गेनाइज्ड फील होता है। और ऑनेस्टली सुबह सुबह मैसी रूम देखकर जो मेंटली हैवीनेस होती है ना, वो इस 5-10 मिनट रीसेट से ऑलमोस्ट अवॉइड हो जाती है। इसीलिए मुझे लगता है नाइट रीसेट एक ऐसी हैबिट है जो पूरे नेक्स्ट डे का मूड सेट कर देती है। एनीवेज, हैबिट्स तो बहुत शेयर करनी थी, लेकिन वीडियो का एंड आ रहा है। ऑनेस्टली जब आप डिक्लटरिंग को परफेक्ट होम बनाने का प्रेशर नहीं समझती बल्कि एक डेली फ्लो की तरह ट्रीट करती हैं, तो फिर चीजें नेचुरली सिंपल हो जाती हैं। क्लियर काउंटर टॉप्स, ट्रैश या जंक मेल्स को इमीडिएटली रिमूव करना, ये सब छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो स्पेस को इंस्टेंटली लाइट फील करवाते हैं। और जब आप डोंट पुट इट डाउन पुट इट अवे जैसे सिंपल माइंडसेट अडॉप्ट कर लेती हैं तो कल्टर बिल्ड नहीं होता। इससे न सिर्फ टाइम सेव होता है बल्कि हर स्मॉल एक्शन एक इंस्टेंट विन बन जाता है। ये छोटी लेकिन स्लोली ये हैबिट्स आपका मेंटल लोड भी रिड्यूस कर देती हैं, क्योंकि दिमाग में ये स्ट्रेस नहीं होता कि ये बाद में करना है या ये पेंडिंग है। और फिर जो चेंज आता है वो सिर्फ पूरे रूम में नहीं होता बल्कि पूरी डेली लाइफ में होता है। ज्यादा काम रूटीन, लाइटर एनवायरनमेंट और एक ऐसा होम जो मैनेजेबल फील होता है। एंड यस, दैट्स द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेडीज, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।